Everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about electroplating. So what is electroplating? So इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं जो चैप्टर 14th क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी से है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए ना, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। तो चलिए, आप लोगों ने न्यू ब्रांड की तो बाईसाइकिल देखी ही होगी जिसमें शाइनी हैंड बार वगैरह, व्हील रिम्स उसके कितने ज़्यादा शाइनी होते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली अगर उस पर स्क्रैच आ जाता है तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ होती है कि उस पर स्क्रैच आ गया। लेकिन उस पर जब स्क्रैच आता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि उस पर जो शाइनी कोटिंग होती है वो कट ऑफ हो जाती है, यानी वहाँ से हट जाती है, और उसके अंदर में जो सरफेस होता है वो आपको दिखने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो बस आपको यहाँ यही समझाने की प्रयास की गई है कि जो साइकिल वगैरह में हम चमकीली पदार्थ देखते हैं उसके ऊपर से कुछ कोटिंग रहती है। वैसे आप लोगों ने वुमेन्स को ज्वेलरी वगैरह तो पहनते देखा ही होगा। ज़्यादातर तो गोल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं और मैंने भी देखा है। आजकल तो आर्टिफिशियली भी आप देखते होगे, जो आता है आर्टिफिशियली भी एक ईयरिंग आ चुका है जो गोल्ड सा लगता है पर होता नहीं है। तो दैट्स नॉट गोल्ड, हम प्योर गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो ज़्यादातर वुमेन्स पहनती है ना, तो उसको बार बार जब वो यूज़ करती हैं तो उससे क्या होता है ना कि गोल्ड की जो कोटिंग होती है वो हट जाती है और नीचे में जो एक्चुअली सिल्वर या फिर मेटल दिया होता है वो दिखने लगता है। तो दोनों केसेस में आपने यहाँ पे देखा, एक तो वुमेन की केस मैंने आपको बताया कि ऑर्नामेंट्स पहनती है, दूसरे हमने बाईसाइकिल पे देखा। तो ये दोनों केसेस में हमने ये ध्यान दिया कि मेटल पे कोटिंग होती है, एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग थी, और वहाँ पे जो स्टील था उसके ऊपर क्रोमियम वगैरह कुछ शाइनिंग सरफेस जो था उस पर कुछ कोटिंग थी। तो इससे ये चीज़ तो साफ होती है कि मेटल पे मेटल की कोटिंग थी। तो क्या आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है? चलिए इसे हम अपनी तरीके से करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, सिंपली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक टीस्पूनफुल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है, उसमें आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसे मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए। क्लीन 2 कॉपर प्लेट्स लेने हैं, और या फिर आप सैंड पेपर के साथ। अब क्या करना है कि नाउ रिंस देम विथ वाटर एंड ड्राई देम। अब आपको पानी में उसे डुबा लेना है और सुखा लेना है। अब जो कॉपर प्लेट्स हैं दोनों टर्मिनल्स में बैटरी के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उसे इमर्स कर देना है और दोनों टर्मिनल के साथ उसे अटैच कर देना है कुछ ऐसे। अब आप क्या देखोगे कि अब उससे हमें करंट को पास करवाना है इस पूरे सर्किट से 15 मिनट के लिए। अब क्या करना है, रिमूव करना है इलेक्ट्रोड्स को फ्रॉम द सॉल्यूशन में जो हमने इलेक्ट्रोड्स भी दिए थे। तो इलेक्ट्रोड्स जो हमने दिया था उसे क्या करना है, रिमूव करना है। 1 मिनट। या डू यू फाइंड, क्या आप एनी डिफरेंस फाइंड करते हैं? क्या आप कोई कोटिंग देख पा रहे हैं? तो हाँ, यहाँ पे क्या होगी, कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रोसेस यहाँ पे तो हमने छोटे प्लेस पे किया कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने 2 यानी बैटरी की 2 टर्मिनल से कॉपर प्लेट को जोड़ दिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, और फिर क्या हुआ, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्लेस हुआ। और यहाँ पे जो हमने एक्चुअली अंदर में डाला था, क्या डाला था हमने डाला था वहाँ पे वो इलेक्ट्रोड्स डाले थे, तो उसकी एक कोटिंग आ गई, एक दोनों में से एक, यानी जो 2 कॉपर प्लेट्स था उसमें से एक पे आ गई हमारी उसकी कोटिंग। अब आप बोलोगे कैसे आई, ये क्या हमें जानना ज़रूरी है कि किस पे आई है? तो हाँ, ये बहुत ही जानना ज़रूरी है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब क्या करती है वो, यही जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा, पहली क्या करती है, आप ये करने के बाद वो दोनों फिर जो था एक्चुअली प्लेट्स उसे इंटरचेंज कर देती है और फिर उसे ऑब्जर्व करती है। तो फिर क्या होता है, देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट, यानी जो कॉपर और सल्फेट था ये एक दूसरे में टूट के हो जाता है अलग कॉपर और अलग सल्फेट।
द फ्री कॉपर गेट ड्रोन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो जो कॉपर वहाँ से रिलीज होता है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। बट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो ये कैसे होता है कि लॉस ऑफ कॉपर जो सॉल्यूशन से हमारा होता है, तो जो अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, दस the loss of copper from the solution is restored and the process continue. This means that copper get transferred from one electrodes to another। ठीक है, ये चीज़ हमने समझा। देखिए अब क्या करना है हमें सिंपली, अब आप जो हमने नेगेटिव टर्मिनल में जो हमने चीज़ को सेटअप किया था उस पर कोटिंग आ जाती है, तो अगर हम उस नेगेटिव टर्मिनल पे कोई भी चीज़ लगा देंगे तो उस पर भी तो कोटिंग आ जाएगी ना। तो यही बस बोलने का तरीका है, समझना है कि प्लेटिंग आ जाती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे। ठीक है, चलिए या अब थोड़ा सा बचा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स क्या कहते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसे हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।